स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज की अपने क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाउल्स के यूजेस को, यानी कि हम किस तरीके से वाउल्स के यूज करते हैं और किस तरीके से हम उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोग अब तक सही पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको तो बधाई हो। लेकिन जिन बच्चों को इसका प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को भी बता, क्योंकि इस क्लास में सारे बच्चों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकलने वाले हैं। तो चलिए देखते पढ़ते हैं इस क्लास में। आप लोग को हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन तो पता होंगे। अब आप लोग को जी बिल्कुल पता है मैम, जी बिल्कुल आप लोग को पता है। आप लोग कहेंगे आ से लेके अ तक को हम स्वर कहते हैं और क से लेके ज्ञ तक को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। लेकिन स्टूडेंट आप लोग इसका उच्चारण भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं या नहीं, है कि नहीं। आप लोग हिंदी के शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छे से कर लेते होंगे ना। जहाँ पे आपकी मात्रा लगी होगी ना वहाँ पे बकायदे आपकी मात्रा लगा के आप बोलते से बड़ी मात्रा लगी हुई किसी शब्द पे आम काम धाम इस तरह के शब्द आप लोग बोल लेते होंगे। यस ना। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या बोल रही हूँ और क्या बोलना चाहती है। इसलिए रुकिए 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 वेट करिए थोड़ा, हम बता रहे हैं आप लोग को ना क्या हम कहना चाह रहे हैं। एक ही मात्रा जहाँ पे लगी होगी उस तरीके से वर्ड निकालते हैं। सेम उसी तरीके से स्टूडेंट जिस तरीके से हम अपने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के शब्दों को अच्छी तरीके से उच्चारण कर लेते हैं, उसी तरीके से हम आज अपनी इस क्लास में इंग्लिश के को सीखने वाले हैं, जहाँ पे हमारे वाउल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के बनाया जाता है। स्टूडेंट बहुत सारे लोग उच्चारण तो करते हैं वर्ड्स का, लेकिन वो इन चीजों पे ध्यान में इस वाउल से मिला के बने हुए हैं। स्टूडेंट छोटी बातें तो छोटी हैं पर बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए हम अपने इस क्लास में और भी डिटेल से जानते हैं इस चीज के बारे में आप लोग कहना चाहते हैं, ठीक है। वो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट लिखा गया स्वर की जोड़ी वाउल्स की है, A to Z लेटर्स के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि कुछ हमने लिख रखा है जो कि सारे के सारे आप लोग को क्या नजर आ रहे हैं, सारे के सारे आप लोग को वाउल नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज हम वाउल के जोड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ डबल वाउल वर्ड में हम उनका उच्चारण क्या करेंगे। आज हम इसी को जानने वाले हैं अपने क्लास में, और हम ये भी देखेंगे साथ में कि अभी तक हम लोग क्या सही से किसी भी वर्ड का उच्चारण कर रहे थे। अगर कर रहे थे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे थे और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज के इस बात को देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इस बात तो इंग्लिश अल्फाबेट को दो चीजों को बताया गया है, एक वाउल को बताएगा दूसरे कॉन्सोनेंट को बताएगा। और वाउल हमारे टाइप होते हैं, आपको बताएगा इसमें A-I-E-O-U ये हमारे वाउल हो गए, और उसके अलावा जो भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि व्यंजन जिसको हम कहते हैं। हम आज वाउल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे वाउल का फंक्शन क्या होता है इसको देखिए। फ्रेंड आप लोग रूल्स को देखने का अच्छी तरीके से इसको समझिए। क्या लिखा गया यहाँ पे, लिखा गया है जब किसी वर्ड में A-I आए तो A-I का उच्चारण ऐसे करते हैं। A-I जोड़ा गया है, फिर उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट लगाए गए हैं, तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको फेस कर लिया। उसके बाद सेकंड में इसी तरीके से इसको हमने फेस कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी यह लगा के AI लगा के लगा दिया, उसके बाद क्या कर लिया, मेल कर दिए। फिर इसको इसमें भी क्या लगा दिए हैं, AI लगा दिए, उसको क्या कर लिए, सेल कर दिए हैं। ए की मात्रा सब में आप लोग को दिखाई दे रही है ना, इसमें पता चल रहा है ना। हम इसको ए क्यों आई की मात्रा लगा के क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ए की मात्रा ही आएगी। आगे क्या कर रहे हैं, आगे सेकंड रूल में हम देखते हैं। सेकंड रूल AI के बाद अगर R आए तो AI का उच्चारण आए से करते हैं, किसे करते हैं, आए से करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, यहाँ पे देखिए AI लिखा गया है, फिर R लिखिएगा, इसको हमने क्या पढ़े, AI। आप लोगों ने यही उच्चारण ही पढ़ा है। अगर AI के बाद R रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, आई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस हो गया। फिर यहाँ पे AI लिखा गया जो हमारा वाउल है, यहाँ पे फिर R लिख दिया गया यानी कि एयर। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया एयर, यहाँ पे लिखा गया चेयर, ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड क्या लिखा गया, यानी कि रूल नंबर 3 को यहाँ पे लिखा गया है
जब किसी वर्ड में हमने लिखा नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, जब किसी वर्ड में ए ई आए तो ए ई का उच्चारण ई से करते हैं। किससे करते हैं? ई से करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए ई लिखा गया है और उसके बाद हमारा क्या लिखा गया? ओ एन लिखा गया। तो हमने क्या पढ़ लिया? ई एन पढ़ लिया। क्या पढ़ा? ई एन। उसके बाद हमारा देख रहे हैं लिखा गया ए लिखा गया, उसके बाद सारे और उसके लिए लिखे गए। हमने इसको क्या पढ़ लिया? स्टैटिक्स। हमने फिर उसके बाद देखा कि पी लिख के ए लिखा गया, उसके बाद सारे स्पेलिंग लिखे गए। तो हमने इसको क्या पढ़ लिया? पीडियाट्रिशियन। इस तरीके से हमने इसका उच्चारण किया। और फिर हम देख लेते हैं 2 नंबर 4 क्या कहता है। 2 नंबर 4 में कह रहे हैं कि जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण ओ से करते हैं। किससे? ओ से। जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमारा माउथ देखो कितना जैसे राउंड हो जा रहा है ना, गोल का ओ इस तरीके से। और इसको जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है? एस ए यू और डी। तो हमने क्या पढ़ा? लॉर्ड। क्या पढ़ा? लॉर्ड। हमारा माउथ जैसे राउंड हो रहा है ना, गोल हो रहा है। आप इस तरीके से इसको मतलब कि ओ के बाद करिए। दूसरा क्या है? यहाँ पे यू लगा दिया गया। यहाँ पे क्या पढ़ लिया हमने? सॉस। यहाँ पे टी लगाया गया, फिर ए यू है, फिर एन टी लगा के इसको क्या पढ़े? यहाँ पे सी लिखा गया है, ए लिखा गया है, एस लिखा गया है, इसको हमने क्या पढ़ा? सॉस। देख लेते हैं हमारे 5वें रूल में क्या लिखा गया। यहाँ से वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ना हमें सेम सेम है, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है तो क्या होता है? वो डिफरेंस होता है। इसमें जो वाउल थोड़े होते हैं वो क्या होता है? वो डिफरेंस होते हैं। इसी चीज पे हमें फोकस को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमें ई ए का उच्चारण देखना है। ए और ए का उच्चारण देखना है। इसके रूल को देखिए। इससे पहले क्या लिखे हैं? जब किसी वर्ड में ए ई आए तो ए ई का उच्चारण ई से करते हैं। किससे करते हैं? ई से करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? जैसे हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद ई और ए लिखा गया है, उसके बाद टी लगा दिया। इसको हमने क्या पढ़ लिया? रीड पढ़ लिया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे लगाया गया, फिर हमने क्या पढ़ लिया? वीक पढ़ लिया। यहाँ पे भी लगाया गया, हमने क्या पढ़ लिया? वीक पढ़ लिया। यहाँ पे भी लिखा गया है, उसको हमने क्या पढ़ लिया? रीड पढ़ लिया। इसको पढ़ लिया क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो बाउल लगे हुए हैं वो हमें इजाजत देते हैं कि हम भाई इनको रीड ही पढ़ सकते हैं, इनको हम वीक ही पढ़ सकते हैं, इनको हम वीक ही पढ़ सकते हैं, वैक नहीं पढ़ सकते ना, इनको हम वीक ही पढ़ सकते हैं, फैट नहीं पढ़ सकते। ठीक है फ्रेंड, आइए आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। ए ई के बाद क्या है? आर आ जाए तो ए ई का उच्चारण किस करते हैं? ई से करते हैं। किस करते हैं? ई से करते हैं। इसमें क्या लिखा गया? देखिए यहाँ पे ई लिखा गया, उसके बाद ए ई लिख के आर लिख दिया गया। इसको हमने क्या पढ़ा? टीयर। क्या पढ़ा? टीयर। यहाँ पे सेम उस तरीके से हमने इसको क्या पढ़ा? टीयर लिख के ई ए लिखने के बाद आर लिख दिया, जिसको हमने क्या पढ़ लिया? नियर पढ़ लिया। फिर उस तरीके से यहाँ पे भी टीयर, जिसको हमने क्या पढ़ लिया? फिर क्लियर पढ़ लिया। ठीक है, हम आपके पढ़ने को भी सुधार रहे हैं। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया तब भी अच्छी बात है, अगर आप पढ़ चुके तब भी अच्छी बात है, अगर आप एकदम फटाफट इंग्लिश बोलते हैं आपके तब भी अच्छी बात है। आप कम से कम ये तो जान जाएंगे हमारे बॉल का जो जोड़ा है, जो जोड़ा बना के हम उसका पढ़ते हैं, एक्चुअल में हम उसका उच्चारण क्या करते हैं। लिखा गया है जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए का उच्चारण हम ऐसे करते हैं। किस करते हैं? ऐसे करते हैं। आप आपको कहोगे मैम आपने लिखा तो है, ये हमने पूरी अपनी सुविधा के लिए ऐसा शॉर्टकट भी करके लिखा, लेकिन हम आपको बता पूरा देंगे। ठीक है, आपको उसके लिए मतलब है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा क्या डी लिखा है, फिर ई का यूज किया, उसके बाद क्या लिखा है? डी लिखा, तो हमने उसको क्या पढ़ लिया? डेट पढ़ लिया। यहाँ पे भी उसी तरीके से लिखा गया हेवन। हेवन हमने पढ़ लिया। यहाँ पे भी हेड लिखा गया, फिर हमने हेड कर लिया। यहाँ पे ये लिखा गया है और उसके पहले क्या लगाया गया है? जे लगा के उसके बाद में एस यानी कि जेलेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है इसमें हम देख लेते हैं। ई में ई के बाद अगर आर आए तो क्या है? आर आए और आर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो यानी कि कोई व्यंजन आए तो ई का उच्चारण किससे करते? अ से करते। किससे करते? अ से करते। जैसे यहाँ क्या लिखा गया? देखिए एल लिखा गया, फिर ई ए, उसके बाद आर, उसके बाद क्या लिखा गया? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कहा गया है ई ए के बाद आर आए, आर के बाद कॉन्सोनेंट आए तो उसका उच्चारण किससे करेंगे? अ से करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसको हम पढ़ेंगे? लर्न।
यहाँ पे सेम उसी तरीके से लिखा गया है, कॉन्सोनेंट आया, देखिए ए आर के बाद आया ना, ई ए आर के बाद कॉन्सोनेंट आया, तो हम इसको क्या पढ़ दिया, अर्थ पढ़ दिया। उसी तरीके से इसमें देखिए यस आया सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, ई से लेके आर तक के लिखे, यहाँ पे उसका सी एच आ गया, इसको हमने क्या पढ़ दिया, सर्च पढ़ दिया। इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाएगा। अब आए फिर हम डबल ई का उच्चारण की बात से, यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बोलने तो पूरे सही ढंग से आता है, मतलब उनको किस वर्ड का किस तरीके से बोलना चाहिए वो बोल लेते हैं, लेकिन अगर उनको लिखने कहेंगे ना तो वो लिख नहीं पाते, ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों प्रॉब्लम आ जाती है? क्योंकि उनको अच्छे से पता नहीं होता कि यहाँ पे कौन से स्टेज को लिखना है। और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट इसीलिए आती है क्योंकि हमें अच्छी तरीके से वाउल के बारे में पता ही नहीं होता। जब हम वाउल के बारे में पता करके रखेंगे तो हमें किसी भी वर्ड की स्पेलिंग लिखने में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। देख लेते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण ई से करते, कैसे करते, ई से करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखेगा बहुत लिखेगा, यन आया है, डबल ई आया, तो मैं क्या पढ़ दिया, पढ़ दिया। यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट डब्ल्यू आया, डबल ई आया और के आया, तो वीक पढ़ दिया। यहाँ पे के आया, डबल ई आया, टी आया, डीप पढ़ दिया। यहाँ पे एफ आया, डबल ई आया, टी आया, यहाँ हमने हिट पढ़ दिया। स्टूडेंट, आप लोगों ने 12 खड़ी का नाम सुना है, जिसको हिंदी में ककहरा भी कहते हैं। 12 खड़ी ही ककहरे को कहते हैं, यानी कका की। अगर आप लोग उसको भी पढ़ रखा अच्छी तरीके से, तब भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, मुझे कोई बात नहीं है। आइए हम नेक्स्ट हमारा डबल ई के बाद आर आए तो डबल ई का उच्चारण करते हैं, ई से करते हैं, ई से करते हैं। आगे हम देखते हैं वर्ड को, यहाँ पे लिखा क्या गया है, डबल, यहाँ पे लिखा गया है सी एच, फिर उसके बाद डबल ई और उसके बाद क्या लिखा है, आर। हमने क्या पढ़ा, चीयर, क्या पढ़ा हमने, चीयर। यहाँ पे देखिए सी लिखा है, डबल ई लिखा गया, आर लिखा गया, हमने तो क्या पढ़े, चीयर। यहाँ पे हमने कैरियर की स्पेलिंग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कैरियर की स्पेलिंग क्या लिखी गई है, सी ए आर डबल ई आर, यही लिखी गई है कैरियर की स्पेलिंग। लेकिन अगर हमारे बच्चों को कैरियर की स्पेलिंग अच्छी तरीके से नहीं आएगी, अगर 12 खड़ी के ऊपर हिंदी में होता है 12 खड़ी पहला जिसको बोलते हैं कक्का, अगर उसके जरिए उन्होंने स्पेलिंग बनाना शुरू किया तो इसकी स्पेलिंग किस तरीके से बनाएंगे, इसकी स्पेलिंग कुछ वो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बना के ऐसे बना के रखेंगे। किसकी स्पेलिंग, कैरियर की। बट ये क्या है, ये सही है क्या, ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरह से प्रैक्टिस करें, भैया हमने ककहरा में इस तरीके से पढ़ रखा है, उसी तरीके से बने। लेकिन स्टूडेंट, ककहरे की बात अलग होती है, वो हमारे हिंदी तक सीमित है, कुछ वर्ड्स में सीमित होती है। इंग्लिश जो होता है वो बहुत ही घुमा फिरा के चीजें होती है, उसको एक वर्ड्स के कई मीनिंग्स निकलते हैं, एक वर्ड एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। मैं इसको बार बार कहे जा रही हूँ। उच्चारण करना स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें ई यू का उच्चारण करना, किसका, ई और यू का उच्चारण करना। यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण किससे करते हैं, यू से करते हैं। किससे करते हैं हम, यू से करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूरोलॉजी, यहाँ पे क्या लिखा है, यूरोप, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यू और उसके बाद वो। यहाँ पे भी देखिए यू लगा दिया है, तो KSONY, फिर इसको हमने क्या कर दिया, यूनी, क्या पढ़ा हमने, यूनी। इसमें हमने क्या पढ़ लिया, इसको ई और यू को क्या करना है, यू पर, यही पढ़ाना हमने, यू। ठीक है, EW के उच्चारण को देखेंगे। जो किसी वर्ड में EW हो तो EW का उच्चारण यू से करते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ देखते हैं आप, क्या लिखा गया, लिखा गया EW लिखा गया, इसको हम क्या कर लिए, न्यू। यहाँ पे EW लिखा गया तो इसको क्या करेगा, न्यू। यहाँ पे EW लिखा गया तो इसको क्या करेगा, न्यू। यहाँ पे CHSL और R के बाद EW हो तो EW का उच्चारण करते हैं, करते हैं। यहाँ पे देखते हैं CH लिखा गया, इसके बाद EW
प्लस लिखा गया, फिर उसके बाद सी लिख के आर लिख के ई डब्ल्यू आपकी जिसको हम क्या करेंगे स्ट्रीव। यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं आप इस तरीके से लिखा गया कि एक्स वन जब हुआ है उसको हम क्या करते हैं सी। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को स्टूडेंट हम देख रहे हैं अपने नोट्स में, और ये सारी चीजें हमें 12 खड़ी याद करके 12 खड़ी के रट्टे मार के उसके बेस पे इंग्लिश बनाने की अगर हम फार्मूला करेंगे तो हमारा बेस यानी कि 100% है कि वर्ड्स हमारे गलत भी होंगे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है ई वाई आए तो जब किसी वर्ड के उच्चारण में ई वाई आए तो ई वाई का उच्चारण किससे करते हैं ई से करते हैं। आप लोग बार बार एक ही चीज को देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग को बोर भी लग रहा हो कि बार बार एक ही तो बोला जा रहा है, एक ही तो बोला जा रहा है, वो ही बोला जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं ई बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ए बोला जा रहा है, लेकिन किसके कौन कौन से वहाँ पे वाउल्स तुम्हारे मिले हुए हैं तब बोला जा रहा है। यहाँ पे ई वाई मिला हुआ तब ई बोला जा रहा है, बाकी और मिल रहा है तब बोला जा रहा है। यहाँ पे वर्ड क्या लिखेंगे स्टूडेंट देख रहे हैं फिर ई वाई मतलब किसको हमने क्या कर दिया भी कर दिया। फिर यहाँ पे टी हुआ फिर ई वाई लास्ट में लिखा गया तो हमने इसको क्या कर लिया टर्की कर दिया। फिर यहाँ पे उसी तरीके से कर दिया। ठीक है, अगर ये हमें 12 खड़ी के बेस पे इसकी इंग्लिश बनानी है तो किस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए हम अपने आधार पे बता दे रहे हैं, बाकी बच्चों का तो अपना अलग आधार होगा। यहाँ पे मान लीजिए मौके लिखी गई है, अगर हमें 12 खड़ी के हिसाब से मौके की स्पेलिंग लिखी इस तरीके से लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं मौके को रही तो उसको तो हम यहाँ पे सी भी लगाते हैं। हमने क्या के वाई लगाना था टी लगा डबल छोड़ देते हैं। यहाँ के बाद की वाई लगाना से 12 खड़ी के अनुसार 12 खड़ी तुम्हारा यही कहता है भैया अगर लिखा गया तो वहाँ पे के डब्ल्यू लगा तो के आई लगा टी हो जाएगा सब। लेकिन उससे इसके बेस पे इंग्लिश में जब लिखेंगे तो क्या लगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको बता दो। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं यहाँ पे ई वाई आए तो जब किसी वर्ड के उच्चारण में ई वाई आए तो ई वाई का उच्चारण ऐसे करते हैं। किसे करते हैं ऐसे करते हैं। अब देखिए बार बार फिर तो वही चीज आ गई। यहाँ पे जब ई वाई था हम उसका उच्चारण ई से कर रहे थे, इसे कर रहे थे ई से कर रहे थे, और जैसे यहाँ पे आया उसका उच्चारण किससे कर रहे थे हम उसका उच्चारण ऐसे कर। यहाँ पे हम अपने वर्ड को देख रहे थे कैसे लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया ई वाई लगा दिया तो क्या पढ़े सर्वे पढ़े क्यों ए पढ़ना आपको। यहाँ तरीके से लास्ट में ई वाई लगा हुआ तुमने क्या पढ़ा इसको ए पढ़ लिया। फिर यहाँ पे ई वाई लास्ट में लगा हुआ क्या पढ़े ए पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे जब हमारा ई वाई लास्ट में लगा तुम क्या पढ़ रहे थे ई पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे ई पढ़ रहे थे, और यहाँ बदलने में क्या पढ़ा इसको एक मात्रा लगा दी। ठीक है, अब आइए हम फिर देख लेते हैं ई आई के उच्चारण को। यहाँ पे ई आई का क्या बोलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी वर्ड के उच्चारण में ई आई आए तो ई आई का उच्चारण हम किससे करते हैं ई से करते हैं। किससे करते हैं ई से करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ई आई उसके बाद लिखा गया क्या डबल एल आई एन जी यानी कि सीलिंग। यहाँ पे देख रहे हैं ई आई लगा हुआ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया पी आर ओ टी ई आई एन यानी कि यहाँ पे क्या होगा इसकी हिंदी प्रोटीन। क्या होगा प्रोटीन। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी ई सी ई फिर उसके बाद क्या लिखा गया आई टी इसको हमने क्या पढ़ा क्या पढ़े हमने पढ़ लिया। अब आइए हम आगे क्या लिखा गया है स्टूडेंट आगे लिखा गया है लेकिन मुझे ई आई का उच्चारण ऐसे भी करते हैं। किस तरह ऐसे भी करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है एल और ई आई एस यू आर ई मतलब नेचर ना। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से एच यानी कॉन्सोनेंट फिर ई आई लगा दिया फिर उसके बाद एफ ई आर लगा दिया जिसको क्या पढ़े पेपर। क्या पढ़े पेपर। यहाँ पे इस तरीके से जिसको हमने क्या पढ़ लिया वेन पढ़ लिया। अब हम देख लेंगे आई ई के उच्चारण को। जहाँ पे आई ई लगा रहता है वहाँ पे हम किस तरीके उच्चारण करते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए तो आई ई का उच्चारण ई से करते हैं। किसे करते हैं ई से करते हैं। ई यहाँ पे देखिए लिखा रहते हैं उसके बाद क्या लिखा गया है आई ई उसके बाद फिर से एफ लगा दिया जिसको हमने क्या पढ़े
इसी तरीके से यहाँ पे है आई एल इसको हमने क्या कर लिया पेड़, यहाँ पे इस यहाँ पे भी होना चाहिए तो उसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम ब्रीफ कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है सिंगल स्लेविश वर्ड के लास्ट में आई ई का उच्चारण आई से करते हैं, यानी कि जो लिखा गया है करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है डी लास्ट में आई लगा दिया डाई होगा, एल आई लगा दिया गया डाई होगा, खाने वाला ही नहीं है। यहाँ पे बी आई की लिखा गया, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे टी आई लिखा गया, यहाँ पे टाई हो गया, ठीक है। तो एक उच्चारण को करना है, वो एक उच्चारण को हम किस तरीके से करते हैं इसको हम सुन लेते हैं। जब किसी वर्ड के उच्चारण में ओ ए आए तो ए ओ का उच्चारण हम ओ से करते हैं, किसी करते हैं ओ से करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे ओ ए एल लिखा गया है, यहाँ पे क्या बोलिए ओ लिखा गया, यहाँ पे पी और ओ ए एल लास्ट में पी लिखा गया, जिसको हमने वो पढ़ लिया। यहाँ पे इस तरीके से ए ओ एल लिखा गया दो होगा, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है सॉफ्ट होगा। अब आए लास्ट में हम और देखने के बाद अगर आर आए तो यहाँ तो ओ ए का उच्चारण ओ से करते हैं, लिखा गया ओ ए आर और टी लिखा गया, यानी क्या बोल लिखा गया, यानी कि बोल हो गया। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया स्टूडेंट एस ओ ए आर यानी सो, यहाँ पे लिखा गया आर ए ओ आर यानी कि रोड। इस तरीके से हम वर्ड्स को लगाते हैं और इस तरीके से हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। स्टूडेंट आप लोग जितना अच्छी तरीके से इस क्लास को समझ पा रहे हैं उतना ही आप लोग के लिए है। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं, जहाँ पे ओ ई लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है जब किसी वर्ड के उच्चारण में ओ ई आए तो ओ का उच्चारण हम किसे करेंगे, ओ से करेंगे, किसे करेंगे ओ से करेंगे। अब आइए यहाँ पे हम अपने वर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है यस लिख के ओ ई लगा दिया, तुमने इसको क्या कर लिया ओ कर लिया। यहाँ पे डब्ल्यू लिख के ओ ई लगा दिया, तुमने इसको क्या पढ़ा ओ पढ़ा। यहाँ पे एफ एफ लिख के ओ ई लगा दिया, तुमने इसको क्या पढ़ लिया रो पढ़ लिया। यहाँ पे आर लिख के ओ ई लगा दिया, तुमने इसको क्या पढ़ा रो पढ़ा। अब इसी तरीके से आइए हम देखते हैं ओ आई का उच्चारण किस तरीके से लिखा गया है कि जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई का उच्चारण को ओ आई से करते हैं, किसी कहते हैं ओ आई से करते हैं। यहाँ पे देखो ओ आई एल, जिसको हमने क्या पढ़ा है, इसको हमने पढ़ा ऑयल, जो सर में लगाते हैं तेल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है जे फिर ओ आई एल, इसको हमने क्या पढ़ा जॉइन। यहाँ पे क्या लिखा गया है ओ आई एस ई, इसको हमने क्या पढ़ा नॉइज। यहाँ पे इस तरीके से लिखा क्या गया था एस ओ आई एल, इसको हमने क्या पढ़ा सॉइल। हमारा क्या लिखा गया, लिखा गया है यदि किसी वर्ड में ओ आई के बाद आर आए तो ओ आई का उच्चारण किसे करेंगे हम वा से करते हैं, किसे करते हैं वा से करते हैं। यहाँ पे हम ओ आई आर, तो इसको हमने क्या पढ़ लिया मेमोर। फिर यहाँ पे देखिए इसके लिए लिखी गई आर ई पी आर, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है ओ आई, फिर उसके बाद आर ई लिखी है, तो हमने इसको क्या पढ़ लिया रेपर्टोयर। इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे उच्चारण करेंगे। देख लेते हैं डबल ओ का उच्चारण किस तरीके से करते हैं। डबल ओ का उच्चारण के लिए क्या लिखा गया, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए लिखा गया है जब किसी वर्ड में डबल ओ आए तो डबल ओ का उच्चारण किससे करते हैं, उससे करते हैं। कौन वाले से बड़ी उससे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है जब से लिखा गया फिर डबल ओ लिखा गया फिर क्या लिखा गया फुल लिख दिया गया, तो यहाँ पे हमने इसको क्या पढ़ा फुल पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए आगे के डबल ओ लगा दी, उसके बाद हम लगा दिए हमने इसको क्या पढ़ा पढ़ा। यहाँ पे एन लिख के डबल ओ लगाया गया, फिर उसके बाद एन लगाया गया यानी कि हमने इसको क्या पढ़ा। यहाँ पे भी उसी तरीके से हमने इसको क्या पढ़ लिया सुन। अब आइए दूसरा हम देखते हैं क्या लिखा गया, इसी में लिखा गया जहाँ पे डबल ओ फिर से आप लोग देखिए डबल ओ के बारे में लिखा गया कुछ वर्ड में डबल ओ का उच्चारण उससे करते हैं, कौन से उसे छोटी उसी। एक जगह पे आप लोगों ने देखा बड़ी उसे उच्चारण कर रहे थे और दूसरी जगह आप लोग देख रहे छोटे उसे उच्चारण कर रहे थे। छोटे उच्चारण हम कैसे करते उसको देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया लिखा गया डबल ओ लिखिए क्या लिख देगा, क्या हम इसको पढ़ने बुक, क्या पढ़े बुक। यहाँ पे से लिख के डबल ओ लिखा गया क्या लिखा गया, तुमने इसको क्या पढ़ लिया बुक। यहाँ पे उसी तरीके से लिखा गया हमने इसको उड पढ़ लिया। फिर यहाँ पे हमारा हमने क्या पढ़ लिया उड पढ़ लिया। स्टूडेंट देखने वाली बात यहीं पे तो है,
यहाँ पे आप लोग को भले ऐसा लग रहा है बार बार एक ही चीज आ रही है, पढ़िए यहाँ वो पढ़िए यहाँ आप पढ़िए यहाँ लिखिए बड़ी वो पढ़िए इस तरीके के, लेकिन आप लोग अगर समझ पा रहे हैं स्टूडेंट तो आप लोग हर बार ये देख रहे हैं कि हमारे वावल जो है वो चेंज हो रहे हैं और उनके बोलने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए हमने फूल जब पढ़ा, यहाँ पे हमने डबल ओ का जब यूज किया बड़ी ओ में, हमने फूल यानी कि हमारे स्वर जो हमारे आवाज जो निकल रही वो थोड़े टाइम लंबी निकल रही, फूल हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने जब कुक में पढ़ा जहाँ पे छोटे की मात्रा है हमें बहुत लंबा नहीं पढ़ना पड़ता, क्या हम ऐसे पढ़ते क्या फूक ऐसे पढ़ते नहीं, हम कैसे पढ़ते बस छोटा थोड़ा सा मुंह खोला और तुरंत ही बंद कर लिया, कैसे इस तरीके से। लेकिन जहाँ पे बड़ी मात्रा है वहाँ पे डबल वगैरह लगाते हैं उसको थोड़ा लंबा खींचते यानी कि फूल इस तरीके से, ठीक है, तभी हमारे उच्चारण जो होता है सही माने जाते। बातें आप लोग को समझ में आ रही है, यही डिफरेंस होता है स्टूडेंट, यही हमारे वाउल के तो तमाम होते हैं जिनको पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है सही उच्चारण के लिए। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। आगे फिर से वही चीज लिखा गया है, लेकिन कुछ वर्ड में अगर डबल ओ का उच्चारण हो तो उसको हम किससे करते हैं, आ से करते हैं, और उसके बाद किससे करते हैं, ओ से करते हैं। किससे, आ से भी करते हैं और ओ से करते हैं। आप लोग चीजें देख रहे हैं, हमारी जो स्पेलिंग बनेगी वो तो हमारी एक ही आउट से बनेगी यानी कि डबल ओ डबल ओ डबल ओ, लेकिन उनके पढ़ने के तरीके क्या होंगे, उनके बोलने के तरीके क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेम चीज, यहाँ पे भी लिखते हैं, ये लिखा गया कि डबल ओ लगा दिया गया, यहाँ पे क्या लगा दिया है, टी लगा दिया है। लेकिन हमने हिंदी में इसको क्या पढ़ लिया, ब्लड पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ब्लड पढ़ा। क्या हमने यहाँ फ्लूड पढ़ा, क्या हमने यहाँ फ्लूड पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा नहीं पढ़ा। ये होते हैं हमारे वाउल्स के अंतर, ये होते हैं हमारे क्या वाउल्स के अंतर, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप लिखे ये लिखे डबल ओ लगा दिए उसका टी लगा दिए, इसको हमने क्या पढ़ लिया, फ्लड पढ़ लिया। क्या पढ़ा, फ्लड। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे भी देखिए कितने बड़े चेंज कर दिया गया। यहाँ पे डी लिख के डबल ओ लगाए क्या लगा दिए, इसको तुरंत क्या पढ़ दिए, डोर पढ़ दिए। क्या पढ़ दिए, डोर पढ़ दिए। क्यों, क्योंकि हमारे जो उच्चारण करने का तरीका है, हमारे वाउल्स को उच्चारण करने का तरीका, उसका रूल यही कहता है, उसका नियम यही कहता है कि अगर इस तरीके से कहीं लगाए गए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, आ की मात्रा या फिर ओ की मात्रा में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं क्या उच्चारण करेंगे इसमें। यहाँ पे लिखा है जब डबल ओ के बाद, अब इस पे थोड़ा चेंज देगा, आर आए तो डबल ओ का उच्चारण अ से करते हैं, किससे करते हैं, आ से करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आ से उच्चारण किया गया, लेकिन यहाँ पे आर का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जगह कह रहे हैं डबल ओ के बाद भी अगर आर आए तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, आर ही करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे अच्छा पी लिख के डबल ओ फिर लिखा है आर, इसको हमने क्या पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, वर्ड पढ़ा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखा है, यस लिखे पी लिखा है डबल ओ फिर आर, हमने इसको क्या पढ़ लिया, वर्ड, हमने इसको क्या पढ़ा, इसको वर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, एम लिखे डबल ओ आर लिख दिया, हमने इसको क्या पढ़ लिया, वर्ड। इस तरीके से हम अपने शब्दों का उच्चारण करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश सीखने, इंग्लिश बोलने और इंग्लिश लिखने में बहुत ही होती है। बिना इनकी नॉलेज का हम इंग्लिश ना तो अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, ना तो उसको हम लिख सकते हैं, और ना ही स्टूडेंट लोग से पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जैसा मैं बार बार आप लोग से कह रहे हैं। आइए अब इसी के साथ हम आखिरी रूल इसका देख लेते हैं किस तरीके से होगा। कह रहे हैं जहाँ पे ओ और यू आए तो वहाँ पे ओ यू का उच्चारण हम आ और ऊ से करते हैं, कैसे करते हैं, आ और ऊ से करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, एफ लिखे हैं फिर ओ यू यानी कि हमारा नियम दे रहा है, एन डी इसको हमें क्या पढ़ा, फाउंड, क्या पढ़ा हमने, फाउंड। आपका उच्चारण ये मिल रहा है ना, क्या मिला, फूल मिल रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखे है फिर इसको हमें क्या पढ़े, लाउड, क्या पढ़ा हमने, लाउड। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ओ यू और उसके बाद क्या लिखे, टी लिख दिए है, हमने इसको क्या पढ़ दिया, आउट पढ़ दिया। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखते हैं इसको क्या पढ़े, राउंड पढ़ दिए। कहने का मतलब इस नियम में ये है कि जब हमारा ओ
और यू इस कॉन्सोनेंट के पहले आएंगे तो हम उसको किस में पढ़ेंगे, अ में पढ़ेंगे। अगर हमारा ओ और यू कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहे हैं तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है। अब चलिए हम अपने अगले रूल को देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है स्टूडेंट ओ यू के बाद अगर रियल आए तो ओ यू का उच्चारण हम ओ में करते हैं। किस में करते हैं, ओ में करते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है एस ओ यू एल, इसको हम देखो ओ यू आया तो हमने इसको क्या पढ़ा, सोल्ड पढ़ा। क्या पढ़ा, सोल्ड। उस तरीके से लिखा गया है बी और उसके बाद लिखा गया ओ यू, उसके बाद एल डी ई आर, यानी कि इसको हमने क्या पढ़ लिया, बोल्डर। क्या पढ़ लिया, बोल्डर। ठीक है, आइए अगला नियम देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद आर या फिर यस हो तो क्या हो, आर या फिर एस हो तो उसका उच्चारण हम किससे करते हैं, अ से करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया है एफ ए एफ ओ यू एस, ओ यू एस। तो हमें इसको क्या पढ़ा, फेमस। हमारे इसका में जो है आर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग को पता है ना स्वर कैसे बनते हैं हिंदी में, जी हमें बताना पड़ेगा। स्वर देखिए आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे किस तरीके से, अगर हम इसका लिखते हैं ना उसके साथ इस तरीके से लिखते हैं तब जाके हमारा का ऐसे होता है, विदाउट स्वर का हमारा का नहीं कंप्लीट होता। वही इसमें किस्सा में ये जो आ कह रहे हैं यहाँ पे है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए टी ई एल आई सी आई ओ यू एस, देखिए ना ओ यू एस। यहाँ पे इसको हम क्या पढ़े, डिलीजियस। क्या पढ़ा हमने, डिलीजियस। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए एच ए आर बी ओ यू आर, तेरे ओ यू आर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, आर भी पढ़ेंगे। इसको भी क्या पढ़ लिया, हर वर्ड पढ़ लिया। ये हम यू ई के उच्चारण को देख लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम। यहाँ पे लिखा गया जब किसी वर्ड में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण ऊ से करते हैं। ऊ से करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बी एल यू ई लिखा गया तो हमने इसको क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे देखिए टी यू ई, यहाँ पे इसको हमने क्या पढ़ लिया, ड्यू। क्या पढ़ा हमने, ड्यू। हाँ बिल्कुल वही ड्यू, इसको आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए सी लिखा गया है जो कि लास्ट में इसको हमने पढ़ा ड्यू। यहाँ पे उसी तरीके से लिखा गया है डी ए एन तो हमने इसको पढ़ा वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हमारे उच्चारण किए जाते हैं जहाँ पे हमारे स्वर के जोड़े होते हैं। ठीक है, आइए एकदम सबसे आखिर हम देखते हैं क्या लिखा गया। आखिर लिखा गया जब किसी वर्ड में यू आई आए तो यू आई का उच्चारण हम ई से करते हैं। कौन से ई से, छोटे ई से करते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन जैसे लिखा गया कि फिर यू आई जिसकी हमारे नियम में बात करी जा रही है, फिर उसके बाद क्या लिखा है टी ए आर, इसको हमने क्या पढ़ा, गिटार। आपको इस वाले ई की मात्रा तो पता है ना, तो सामने से खड़ी पाई सीधी ओढ़ाई इस तरीके से करके आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही हमें यहाँ पे करना है। एक खड़ी पाई सीधी ओढ़ाई करके इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखा है देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे डी लिखा गया, फिर यू आई लिखा गया, एल, उसके बाद क्या लिखा गया टी। हमें इसको क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, अपने छोटी मात्रा के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमें तो आप लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट आज के बाद आप लोग अगर इंग्लिश लिखने में गलती कर रहे हैं या इसको बोलने में गलती कर रहे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद आपकी थोड़ी मिस्टेक हो रही हो तो आप लोग उसको इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही छोटी चीजों पे कराई गई है, लेकिन हमें लगता है कि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। बात इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बात इसमें बहुत, हम आमतौर पे वर्ड्स को बोलते हैं, सेंटेंस को बोलते हैं, लेकिन हम अपने बेसिक चीजों को ध्यान नहीं देते। इसमें क्या कौन से वाउल जुड़े हुए हैं, कौन से वाउल नहीं जुड़े हैं, और अगर जुड़े भी हैं तो अच्छा ही ढंग से हमें नॉलेज नहीं रहता। इनकी वजह से हमारे जो ये उच्चारण निकल रहे हैं, हमारे जो भी साउंड निकल रही है, इनकी वजह से निकल रही है। तो आप लोग को स्टूडेंट अगर जो चीजें पता है अच्छी बात है, जो चीजें नहीं पता थी इस क्लास को देखने के बाद पता चल जाएंगे। तो और इस तरीके से आप ईडब्ल्यूए की क्लासेस को देखते रहिए। गुड।